आगाज अहम खबर से जजिस तैनाती। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजिस का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। 4 जजिस ने जजिस तैनाती मुअख्खर करने का मुतालबा कर दिया है। तफसीलात इस हवाले से क्या हैं, जहां से बाबासी से जान लेते हैं। जी बताइएगा, क्या क्या कहा गया है उस खत में? जी हाँ, जुडिशल कमीशन का इजलास जो कि 10 फरवरी को होगा और इसमें इस इजलास में 8 जजिस सुप्रीम कोर्ट लाने की तैनाती के मामले पर गौर होना है। लेकिन 4 जजिस की जानिब से जो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजिस हैं, जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। इन खत में जो इन 4 जजिस की जानिब से लिखा गया है, ये कहा गया है कि जुडिशल कमीशन का 10 फरवरी को जो इजलास बुलाया गया है, उस इजलास को मौखर किया जाए। इसकी वजह यह बताई गई है कि 26वीं आईनी तरमीम का मामला इस वक्त पेंडिंग है। 26वीं आईनी तरमीम के मामले पे फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से भी इस्तदा ऑलरेडी की गई है और इसलिए इस तनाजुर में जजिस की अपॉइंटमेंट के प्रोसेस को पहले रोक के जो दस्तयाब जजिस हैं उन पर मुश्तमिल फुल कोर्ट बनाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस आयशा मलिक भी ये खत लिखने वाले जजिस में शामिल हैं जो खुद आईनी बेंच का हिस्सा हैं। वहीं पे जब 26वीं तरमीम के खिलाफ जो पहली समाअत हुई थी, उस पे आईनी बेंच ये कह चुका है कि तमाम आईनी बेंच में दस्तयाब जजिस ने इस केस को सुन रही है, इसलिए अब इसी 8 रुकनी आईनी बेंच को ही फुल कोर्ट समझा जाए। तो अब ऐसी सूरत हाल में इस खत के ऊपर क्या रिस्पॉन्ड किया जाता है विद इन द जुडिशरी, ये मामला खासा अहम है। बिलखुसूस इस खत में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने फुल कोर्ट की तश्कील के हवाले से लिखा है। हम ये भी जानते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह खुद 26वीं आईनी तरमीम के मुतासरा हैं, क्योंकि उसकी वजह से याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे। जी, जहां से बाबासी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। कज़ाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। कज़ाफी स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में अवाम का दाखिला मुफ्त होगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में शानदार आतिशबाजी और लेज़र लाइट शो होगा। अली ज़फ़र, आयमा बेग और आरिफ लोहार परफॉर्म करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए किट की रोनमाई भी होगी। कज़ाफी स्टेडियम की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में अवाम का दाखिला मुफ्त होगा। कदाफी स्टेडियम की इफ्तिताही तकरीब में आवाम का दाखिला मुफ्त होने पर शहरियों का जमे गफीर पहुंच गया है। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे असगर सलीमी से। जी असगर, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए? आज बिल्कुल इस वक्त मैं निस्टर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मरकज़ी दरवाजे पर खड़ा हूँ। यहाँ से तकरीबन 500 मीटर के फासले पर कज़ाफी स्टेडियम मौजूद है। वही कज़ाफी स्टेडियम जिसको दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और आज शाम 7 बजे एक बहुत बड़ी तकरीब होने जा रही है। इस तकरीब को देखने के लिए, लाइव देखने के लिए जो क्रिकेट के दीवाने हैं और मस्ताने हैं, बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं। एक मुजस्मा यहाँ पर, रनिंग मैन मुजस्मा यहाँ पर अवेज़ा किया गया है। यहाँ पर राउंड बाउट है, गोल चक्कर है, यहाँ पर लोग मौजूद हैं और कज़ाफी स्टेडियम जाने के लिए बेताब हैं। और यहाँ पर जो शायकीन है, जो लाहौरी हैं, वो इस तकरीब को लाइव देखेंगे और भरपूर तरीके से इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। जी शुक्रिया मियां असगर सलीमी आपका। कज़ाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के लिए तैयार है। कुछ देर में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब भी होगी। इस हवाले से तफसीलात के हैं, स्टेडियम में मौजूद हैं यूसुफ अंजुम, उनसे जान लेते हैं। जी यूसुफ, बताइएगा कब शुरू होगी ये तकरीब और क्या इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं? जी बिल्कुल, कज़ाफी स्टेडियम का आज रंगारंग तकरीब में इफ्तिताह होने जा रहा है। अभी वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 7 बजे यहाँ पर इन्वाइटेड हैं। वो इस रंगारंग तकरीब में कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। अक्टूबर में इसकी तामीर शुरू हुई थी, रेनोवेशन और अपग्रेडेशन की, लेकिन सिर्फ 117 दिन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस को रिकॉर्ड जो प्रोजेक्ट इसको मुकम्मल किया है और आज इसका इफ्तिताही तकरीब के बाद दुनिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने कितने कम अरसे में इस मेगा प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया है। तो यहाँ पर जो रंगारंग तकरीब में गुलकार आरिफ लोहार, अली ज़फ़र और आयमा बेग भी परफॉर्म करेंगे। इसके साथ यहाँ पर फायर वर्क्स भी होगा, लेज़र लाइट शो भी होगा। उसके बाद यहाँ पर 7:30 बजे कौमी टीम की किट की रोनमाई होगी जो IC चैंपियन ट्रॉफी 3 मुल्क टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। तो याद पब्लिक के लिए बिल्कुल, क्योंकि पहली बार इसको खोला गया कज़ाफी स्टेडियम को, तो उसके लिए दाखिला बिल्कुल मुफ्त है। कोई भी यहाँ पर आ सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि वो अपना ID कार्ड भी साथ ही रखे यहाँ पर। वेलकम बैक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की तदफीन के सिलसिले में 8 फरवरी को योम सोग का ऐलान। वज़ीर आला हाउस के एलामी के मुताबिक 8 फरवरी को योम सोग पर कौमी परचम सरनिगू रहेगा।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान की तदफीस के सिलसिले में 8 फरवरी को यौम शोक का ऐलान। दूसरी जानिब आपको बताएं, पाकिस्तान का तनज़्ज़ुली की तरफ जारी सफ़र रुक गया है। महंगाई में कमी, माशी बेहतरी के इशारे हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बड़ी मेहनत कर रहे। मरियम नवाज ने बतौर वज़ीर आला मेरा और पार्टी का सर फ़ख्र से बुलंद किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अवामी खिदमत नून लीग की पहचान, म्यार और रवायत ही हमारा असल इम्तिहान है। जाली और गलत मालूमात के तदारुक के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, कानून साजी के लिए मसनूई जहानत के पहलू पर भी नज़र रखना होगी। अपडेट करें इस हवाले से, जाली और गलत मालूमात के तदारुक के लिए एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाना होगा। सितारों से आगे जहां और भी हैं। जी हां, बिल्कुल एक ऐसा ही जहां है एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर, जहां इन दिनों धूम है एक नए ड्रामा सीरियल सितारों से आगे की, जिसकी सनसनीखेज अक्सात ने नाजरीन को अपना गर्विदा बना रखा है। मुझे अंदाजा नहीं था इस क्लब में इतनी टॉक्सिसिटी हो। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की पेशकश सितारों से आगे के चर्चे। What is this यार? सर अपसेट हो जाते हैं और ये भी एक अपसेट है। मुझे ऐसे हमदर्दी वाली बातें नहीं सुननी, जिसको सर तहमासिब ने सिलेक्ट तक नहीं किया था। क्लब में आयमा की चारों दोस्तों का ख्याल है कि कोच तहमासिब आयमा को पसंद करते हैं और इसीलिए वो आयमा को कोच कर रहे हैं। दूसरे कोच को मना कर दिया गया कि प्रॉपर कोचिंग ना करे, खुद आप उस नई लड़की को सिखाने में लग गए। कोचेस को इन्वॉल्व करना, उन पे इल्जाम लगाना, और वो भी इतनी सेंसिटिव बात पे कि कोई आगे से कुछ कह भी नहीं सकता। दूसरी तरफ आयमा को ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन उसके जहन में आने वाला ये सवाल बार बार तंग कर रहा है कि आखिर सर तहमासिब खान उसे ही क्यों कोच कर रहे हैं। इंसान के ऊपर तवक्कुआत का बोझ होता है। लेकिन आप प्लेयर आयमा को लाइट मत लें, उनकी कल से काफी तब्दीली आई है, ऊपर जा रही है। क्या वाकई तहमासिब खान आयमा को पसंद करते हैं या फिर ये आयमा के खिलाफ कोई गलत फहमी फैलाई जा रही है? जानने के लिए देखना मत भूलें ड्रामा सीरियल सितारों से आगे, जुमेरात और जुम्मे की रात 8 बजे, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। मामा उसे वाइल्ड कार्ड दे दिया और वो बना देंगे उसे कुछ, और मैं हमेशा रनर अप ही रहूंगी। तहमासिब, उसका नेशनल्स में जाना बहुत जरूरी है। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत बिजली शोबे के इस्लाहात पर अमल दरामद पर जायजा इजलास। इजलास को बिजली शोबे के इस्लाहात के आइंदा 3 बरस के अहदाफ पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब। कहा कि आवाम से वादा किया था कि उन्हें कम लागत माहौल दोस्त बिजली की फराहमी यकीनी बनाएंगे। IPP's मुआहिदों पर नजरसानी से कौमी खजाने को बचत और सारिफ के लिए बिजली की कीमत में कमी हो रही है। पाकिस्तान और अमेरिका के अवामी राब्ते मजबूत किए जाने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वाशिंगटन में अमरीकी सदर के नाश्ते की तकरीब में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। हमें मजहब को तकसीम की बजाय इत्तेहाद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। पाकिस्तान और अमेरिका के अवामी राब्ते मजबूत किए जाने चाहिए। बहुत ही अच्छा इंटरफेथ का एक मौका है, जहाँ मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, दुनिया भर में से लोग यहाँ आते हैं और जो उनको यूनाइट करता है। इस किस्म का इंटरफेथ जो मौके हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ बैनुल-अक़वामी सतह पर, अगर हमारा अपने ममालिक में, जहां आप जानते हो पीपल्स पार्टी में से। सदर आसिफ जरदारी की चीन में 9वीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर आसिफ जरदारी का इस्तकबाल किया। एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान की भी शिरकत। चीनी सदर ने सरबराहान ममलिकत के एजाज़ में हॉर्बिन्सन आइलैंड गेस्ट हाउस में ज़ोहराना दिया। पुलिस से झगड़े पर हैदराबाद में वकला का धरना। SSP को हटाने का मुतालबा। ठट्ठा, सजावल, टंडवाला यार और उमरकोट में वकला के धरने। सड़कों की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कराची के वकला का हैदराबाद बार एसोसिएशन के अरकान से इजहार यकजहती। मलीर कोर्ट के सामने कौमी शाहराह पर धरना, सड़क ब्लॉक कर दी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का ओमान का दौरा। सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सनती और तकनीकी ताउन को मजीद फ़रोग देने की ख्वाहिश जाहिर की गई। एयर चीफ को मुकम्मल फ़ौजी एजाज़ के साथ खुशामदीद कहा गया। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियोज़ फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। आप हमें फेसबुक और X पर फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।